अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर हमजा, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का डे नंबर 47 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, यानी कि मेटल्स की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है हमने उसको डिस्कस करना है। कोई भी मेटल है तो वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बनती है और कैसे बनती है। मेटल्स जब अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं? अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लूज करती हैं। कोई भी मेटल जब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो वो पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो उसका पॉजिटिव आयन है ये बेसिकली उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर की वजह से आता है और यही मेटल का जो खसूसियत है, यही चीज इसको मेटेलिक करैक्टर देता है। आप कोई भी मेटल हो, लेट्स सपोज यहाँ पे एक सोडियम मेटल ली हुई है। सोडियम मेटल अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो सा है अपना रिमूव करती है तो इस वजह से उसकी जो खसूसियत आती है वो उसका मेटेलिक करैक्टर होता है। सेकंड, कोई भी मेटल जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। मिसाल के तौर पे सोडियम के पास उसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और अगर इसका ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती है, इस वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो 1 होगी। सेकंड चीज है हमारे पास ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का रुझान। तो ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल दो चीजों पर मुश्तमिल है, एक ग्रुप्स के ऊपर और दूसरा पीरियड्स पर। तो जो ग्रुप्स है उस पे ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि हमारे पास जो साइज ऑफ एटम है वो भी इंक्रीज होगा। अब अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करूं, जो लिथियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है किससे? लिथियम से। इसी तरह पोटाशियम की ज्यादा है सोडियम से। अब जैसे जैसे आप एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे उनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो ज्यादा होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं पीरियड्स की तरफ। पीरियड की तरफ जो सा है ये डिक्रीज होगी अक्रॉस द पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते जाते हो हमारे पास जो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो डिक्रीज होना शुरू कर देती है। क्यों डिक्रीज होना शुरू कर देती है? क्योंकि हमारे पास जो एटम का साइज है पीरियड में, जो लेफ्ट टू राइट है, साइज ऑफ एटॉमिक एटम का एटॉमिक साइज है वो हमारे पास डिक्रीज होना शुरू कर देता है, यानी कि कम होना शुरू कर देता है। इस वजह से उसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है पीरियड्स में वो कम होना शुरू कर देगी। अब हमारे पास जो अगली चीज है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर होता है ना वो डिपेंड होता है आयोनाइजेशन एनर्जी पे। कोई भी किसी भी मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी जो सी है उस पर डिपेंड होती है उस मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर। ठीक है, उसके बाद लेकिन जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिपेंड होती है किस चीज पे? किसी भी एटम के साइज पे और उसके न्यूक्लियर चार्ज पे। किसी भी एटम के साइज पे और उसके न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है कौन सी चीज? आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और बताई हुई है उसने। क्या चीज बताई हुई है? कि एटम विच हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे एटम जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो लेस इलेक्ट्रोप्लेटिव होंगे, यानी कि उनकी जो इलेक्ट्रोप्लेटिविटी होगी वो बहुत ज्यादा लेस होगी, यानी कि बहुत ज्यादा कम होगी। अब यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स दी हुई है। कौन कौन सी? आपको सबसे पहले बताया हुआ है सोडियम मेटल का। अब सोडियम मेटल में अगर आप देखो तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है वो लास्ट में 3s1 आता है। क्यों? क्योंकि उसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है और तीसरे नंबर पर आता है इसका ये वाला वैलेंस शेल, एम शेल आता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक के अंदर आपने डिटेल से इसको पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं किसी भी मेटल की। अब अगर इसके एटॉमिक साइज की बात करें तो इसका जो एटॉमिक साइज है वो है 186 पिकोमीटर और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 496 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो जो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s2 होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वैलेंस शेल होता है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका जो एटॉमिक साइज है वो 160 पिकोमीटर होगा, यानी कि हमारे पास सोडियम से इसका जो एटॉमिक साइज है वो कम हो जाएगा। जैसा कि हम पढ़ के आए हैं कि अगर आप ये बात करते हो
पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट की तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इसी तरह लेफ्ट टू राइट के पीरियोडिक टेबल में सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज है, किससे कम है, किससे, सोडियम से। लेकिन इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है, कितनी है, 738 किलो जूल पर मोल, किससे ज्यादा है, सोडियम से।